हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं पूरे इंडिया में उसको जानेंगे। देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पासेस हैं और उनसे रिलेटेड कौन से फैक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन है जो हमको पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पासेस ऑफ इंडिया की तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका पेनिनसुलर इंडिया में कुछ पासेस बनते हैं, है ना, और एक है आपके हिमालयन रीजन में कुछ पासेस बनते हैं, है ना, हिमालयन रीजन में। अब पासेस क्या होते हैं, जैसे मान लो ये कोई एक माउंटेन है ना, ये कोई माउंटेन है। ठीक, अब यहाँ से आपको इस तरफ जाना है ना, इस तरफ जाना है। तो यहाँ से कोई एक जगह होगी, ये वाली जो कटी होगी, है ना, ये जो ओपन होगी, है ना, तो इसी को ही क्या बोलेंगे आप, पास। तो पास एक पैसेज होता है जहां पर माउंटेन के एक साइड से दूसरे साइड आप जाते हो, तो उसी को क्या बोल देते हैं, पास बोल देते हैं। ठीक है, तो पासेस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा आपको कि एक जगह होगी, है ना, जैसे ये कोई माउंटेन रेंज है, इस तरफ कोई एक जगह है, इस तरफ कोई एक जगह, किसको किसको ये कनेक्ट करता है, ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया मैंने बनाया हुआ है। तो ये सबसे ऊपर ये वाला पूरा एरिया है चाइना। चाइना के थोड़ा नीचे आप देखोगे काराकोरम रेंज पे, यहाँ पे पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। उसके नीचे आप देखोगे ये है आपके पास नुब्रा और श्योक वैली। फिर उसके नीचे एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं लद्दाख, वो रीजन कौन सा है, लद्दाख। फिर नीचे आओगे ये है आपके पास कश्मीर वैली। फिर ये है आपके पास जम्मू। ठीक है, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान और ये देख पा रहे होगे आप कारगिल। तो ऐसा समझो आप, है ना, ये है काराकोरम रेंज, है ना, काराकोरम रेंज है। फिर उसके बाद ये है लद्दाख रेंज, है ना, ये जास्कर रेंज, है ना, ये ग्रेटर हिमालय, है ना, ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, तो ये काराकोरम रजा इधर पे चाइना है। ये आपके पास कौन सा ग्लेशियर हो गया, सियाचिन ग्लेशियर हो गया। यहाँ पे नुब्रा और शोक वैली हो गया। ये लद्दाख रेंज हो गया पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये ग्रेटर हिमालय, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक रीजन बनाऊंगा मैं आपको, है ना, ऐसे, क्योंकि इसमें बार बार मिट जा रहा है, ऐसा रहता है जनरली, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय और ये आपका ऐसा है। ठीक है, तो ये काराकोरम और लद्दाख, इस तरफ क्या है आपके पास, देखो इस तरफ है हमारे पास क्या, इस तरफ है तिब्बत या फिर चाइना, है ना। ये है हमारे पास यहीं पर सिचुएटेड क्या है, ये है सियाचिन, है ना, ये है सियाचिन। फिर उसके बाद ये है आपके पास नुब्रा और श्योक वैली, है ना, ये वाला आपका क्या हो गया, नुब्रा और श्योक वैली, है ना, ये इंडस वैली है ना। फिर उसके बाद ये लद्दाख में यहीं पर सिचुएटेड है क्या आपके पास, ये है लद्दाख पूरा एरिया है ना, ये है लद्दाख। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेटर, यहाँ पे आपके पास कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। ठीक है, कश्मीर वैली है, श्रीनगर यहीं पे लोकेटेड है। ठीक, तो ये ऐसे करके ना अलग अलग रीजन, अब जैसे मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ जाना है आपको, इन दोनों को जाना, तो कोई ना कोई पास से जाओगे ना आप, तो वही यहाँ पर लोकेशन बने हुई हैं, आप देख पा रहे हो ये सारे लोकेशन। अब हमको इनको समझ लेते हैं। ठीक है, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये है आपके पास सियाचिन, है ना, ये है सियाचिन, और ये है आपके पास लद्दाख, है ना। अब मान लो सियाचिन से लद्दाख जाना है आपको, तो ये एक पास होगा, है ना, और ये नुब्रा वैली, या फिर मैं बोलूँ लद्दाख से आपको नुब्रा वैली या शोक वैली जाना तो भी वही पास फॉलो करोगे, या फिर सियाचिन ग्लेशियर जाना तो भी वही पास फॉलो करोगे। तो ये जो पास है इसको बोलते हैं खारदुंगला पास। ठीक है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जिसमें आप गाड़ी चला सकते हो। तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है ना। इसको गेटवे बोला जाएगा, काहे का, श्योक वैली जाना है तो, नुब्रा वैली जाना है तो, सियाचिन वैली जाना है तो। अब आ जाओ, ये है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली से अगर मुझे लद्दाख जाना है ना, तो ये है मेरे पास कश्मीर वैली, यहाँ से मुझे लद्दाख जाना है इस तरफ, तो कौन से पास से मैं होते हुए जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कश्मीर से मेरे को अगर लद्दाख जाना है, तो यहाँ पे एक पास है जिसको बोलते हैं जोजिला पास, है ना। और जोजिला पास पर ही एक टनल बनाया गया है, जोजिला टनल, जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट आपका टनल है, बाई डायरेक्शनल टनल, दोनों तरफ से आने जाने वाला लॉन्गेस्ट टनल है। ठीक है, जोजिला टनल एशिया का सबसे बड़ा बाई डायरेक्शनल टनल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जोजिला टनल बनाया है, जोजिला पास में।
ठीक है, अब मैं बात करूं, जम्मू है और एक तरफ है कश्मीर। अब जम्मू से कश्मीर मुझे जाना है तो यहाँ पर मेरे पास दो पास बनते हैं। एक का नाम है बनिहाल पास, यहीं पर बनाया गया जवाहर टनल, और एक है आपके पास पीर पंजल पास। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से अगर मुझे जम्मू से कश्मीर जाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं बनिहाल पास ले सकता हूँ, मैं पीर पंजल पास ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कश्मीर से लद्दाख जाना है तो मेरे पास क्या है, जोजिला टनल है। ठीक है, और मुझे अगर लद्दाख से सियाचिन जाना है या नुब्रा वैली, शोक वैली जाना है तो मेरे पास एक जगह है जिसको बोलते हैं खारदुंगला पास। अब मान लो मुझे कश्मीर से इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं आपके पास गिलगिट बाल्टिस्तान, तो मान लो मुझे गिलगिट गिलगिट जाना है, तो फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, आपका बुर्जिल पास। तो ये देख सकते हो, यहाँ से मैं गिलगिट जाऊंगा तो ये बुर्जिल पास से होते हुए जाना पड़ेगा। और मान लो मुझे यहाँ से कारगिल जाना है, ये देख पा रहे हो कारगिल, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा पेंसिला पास। ठीक है, इसको बोलेंगे पेंसिला पास। अब आ जाओ गिलगिट बाल्टिस्तान से अगर मुझे चाइना जाना है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान से ये ट्राई जंक्शन में पड़ता है, इसको बोलते हैं मिंटक पास। तो ये है ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान या चाइना, या फिर कहीं पे जाना है मुझे, अफगानिस्तान भी जाना हुआ तो मैं मिंटक पास यहाँ से लूंगा। ठीक है, और एक और पास है यहाँ पे थोड़ा मिंटक के ईस्ट में है, उसको बोलते हैं अघिल पास। अघिल पास से मैं क्या करूंगा, चाइना की तरफ जाऊंगा, जिसको क्या बोलेंगे, अघिल पास। ठीक है, तो ये पास हुआ हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। अब आ जाते हैं हम पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये जगह है, लद्दाख है, लद्दाख जाना है, मनाली है, लाहौल है, स्पीति है, और ये है कुल्लू वैली। सबसे नीचे है कुल्लू वैली, उसके ऊपर आप देखोगे ये है आपके पास मनाली पड़ता है, यहाँ पर लाहौल पड़ता है, स्पीति पड़ता है, फिर ये है जास्कर रेंज, और इसके ऊपर आप देखोगे तो ये है लद्दाख रेंज, है ना, और वहां पे पूरे एरिया में क्या है, लद्दाख पड़ता है। अब मान लो मुझे कुल्लू वैली से मुझे कहाँ जाना है, मान लो स्पीति जाना है। तो कुल्लू वैली से मुझे स्पीति जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिप्सांग पास से होते हुए हम जाते हैं, है ना। कुल्लू वैली से अगर मुझे लाहौल जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोहतांग पास को हम यूज करते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो स्पीति जाना है तो दिप्सांग पास, लाहौल जाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे लेना पड़ेगा रोहतांग पास। अब मान लो ये इस कोई रीजन में लाहौल है, स्पीति है या मनाली है, यहाँ से मुझे लद्दाख पड़ेगा जाना पड़ता है मान लो अगर, तो मैं यहाँ पे जास्कर रेंज को कट करते हुए एक पास देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे बारह लच्छा पास। ठीक है, ये है बारह लच्छा पास। तो इसको आप याद रखना, कौन से रीजन किसको कनेक्ट करता है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और फिर एक और इंपॉर्टेंट पास है, इसको बोलते हैं शिपकिला पास। अब शिपकिला पास वही पास है जहां से सतलज एंट्री करती है इंडिया में। तो ये शिपकिला पास कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। इससे क्या याद रखना है आपको, यहाँ से आपका सतलज रिवर इंडिया में एंट्री करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, पास कहाँ का, तो ये हम लोगों ने देख लिया हिमाचल प्रदेश का। अब देख लेते हैं उत्तराखंड का पास। अब इसमें भी बहुत इजी है, इस एक तरफ हमारे पास उत्तराखंड, और ये पूरे कलर से जो बनाया ये है आपके पास तिब्बत। अब मान लो उत्तराखंड से आपको तिब्बत जाना है तो आपके पास ये कुछ पासेस पड़ेगा। वो कौन सा है, मोलिंगला पास है, मंगशादूरा पास है, फिर माना है, नीति है और लिपू लेक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, है ना। तो ये सब कहाँ लेके जा रहे हैं हम, चाइना या फिर तिब्बत लेके जा रहे हैं। मंगशाधुरा से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे, है ना, लेकिन अब ज्यादातर हम लिपू लेक से इसको फॉलो करते हैं। लिपू लेक भी ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया, चाइना और नेपाल, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कंट्री यहाँ पर आकर के मिलती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से हम मानसरोवर यात्रा करते हैं, है ना, कैलाश रेंज की तरफ जब हम जाते हैं तो अब लिपू लेक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा माना है, नीति है और मुलिंगला है, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट में कुछ पासेस की बात करें तो सिक्किम से आप देख सकते हो नाथुला पास है और जेलेपला पास है। नाथुला पास से अगेन आप देख सकते हो हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। जेलेपला पास के नजदीक आपका लोकेटेड है चुम्बी वैली, है ना, ये बहुत क्लोज है किसके, भूटान के। ये भी ट्राई जंक्शन पड़ता है इंडिया, भूटान और चाइना के। ठीक है, तो जेलेपला पास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। अब ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक तरफ है तिब्बत, एक तरफ है तवांग, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे तिब्बत पड़ता है। तिब्बत अगर आपको जाना है तो यहाँ से हम लेंगे बोमडीला पास। ठीक है, तो बोमडीला पास से हम क्या करते हैं, तवांग से तिब्बत की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप इंपॉर्टेंट पास में मिंटक पास, है ना, ये ट्राई जंक्शन है किसके बीच में, तो अभी बता दिया मैंने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगिल पास भी मैंने आपको बता दिया, है ना।
तो काराकोरम जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है उसके नॉर्थ में ये अगिल पास लोकेटेड है ना। ये कहाँ आपको लेके जाता है, चाइना की लद्दाख को जिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बनिहाल पास है, अभी मैंने आपको बताया जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है ना, मतलब जम्मू वैली को कश्मीर वैली से जोड़ता है ना। पीर पंजल रेंज में इसको बनाया गया है ना। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा रेंज है यहाँ पर, तो ये पीर पंजल रेंज पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये खारदुंगला पास के बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल मोटरेबल आपका पास है ना, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद पेंसिला पास मैंने आपको बताया कश्मीर वैली को किससे जोड़ता है, कारगिल से जोड़ता है। जोजिला पास मैंने आपको बताया श्रीनगर को काहे से जोड़ता है, कारगिल, और इवन जो है आपका लेह से इसको जोड़ता है, लद्दाख वाले से एरिया से जोड़ता है। फिर बारालाचा पास आपको समझा दिया मैंने, देपसांग पास, रोहतांग पास, ये सब मैंने आपको बता दिया। मुइलिंगला पास भी अभी मैंने आपको बता दिया कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला जेलेपला आपको बता दिया, ठीक है। बोमडीला भी मैंने आपको समझा दिया। दिहांग पास एक और है, योंगयप पास। दिहांग पास क्या करता है आपका, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, इस पॉइंट को याद रखना। फिर दीपर पास, ये भी ट्राई जंक्शन पे पड़ता है आपके पास, चाइना और इंडिया, चाइना और म्यांमार में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पास है। दीपू पास इसको बोलते हैं या फिर दीपर पास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट के पास में, यहाँ पे मैंने दीपर पास नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, दीपर पास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पास है। फिर उसके बाद मंगशादूरा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते थे। मोइलिंगला पास आपको बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पास हैं। दीपर पास भी समझा दिया मैंने आप। और एक है योंगयप पास, यहीं से आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में एंटर करती है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। योंगयप पास कहाँ, यहाँ से रिवर ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है। अब आ जाओ कुछ आपका फॉल्ट स्कार्प की बात करें अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू में, तो एक्चुअली में पास क्यों बने हैं, तो यहाँ पे फॉल्ट स्कार्प्स थे, है ना, फॉल्ट स्कार्प बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। एक तरफ है आपके पास मुंबई, है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या, ये है हमारे पास पूरा वेस्टर्न घाट, इस तरफ है मुंबई, और यहाँ पर है आपके पास नासिक, है ना, ये है नासिक, और इस तरफ पर पड़ता है आपके पास पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों को कनेक्ट करता है, जो एक पास यहाँ पर लोकेटेड है, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है एक पास यहाँ पे लोकेटेड है, तो इसको बोलते हैं हम थाल घाट, है ना। ये अब हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर वाले की, है ना, ये है थाल घाट, और ये है आपके पास भूर घाट। हिमालय का हम लोगों ने देख लिया, अब मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपके पास जो पेनिनसुलर एरिया में फॉल्ट स्कार्प्स बने हुए, फॉल्टिंग के कारण कुछ स्कार्प्स बने हुए हैं, उसको हम देख रहे हैं ना। तो ये थाल घाट, ये है भूर घाट। थाल घाट किसको करता है, नासिक को कनेक्ट करता है मुंबई से। भूर घाट पुणे को कनेक्ट करता है किससे, आपका मुंबई से। अब यहाँ से यहाँ पे नासिक के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका इंदौर है, तो ये इंदौर को भी कनेक्ट करता है, तो आप ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, ये थाल घाट और भूर घाट। फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, जब हम वेस्टर्न घाट के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर है हमारा नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे पड़ता है अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे पड़ता है पालनी, पालनी के नीचे पड़ता है आपके पास कार्डमम हिल्स, और कार्डमम हिल्स के नीचे आपके पास पड़ता है नागरकोइल या फिर अगस्थ्यमलाई, है ना। ये है आपके पास नीलगिरी, है ना, ये है नीलगिरी, ये है अन्नामलाई, है ना। ये है आपके पास क्या, ये इसको बोलते हैं हम अगस्त्यमलाई, है ना, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नागरकोइल, नागरकोइल। और ये क्या है हमारे पास, कार्डमम हिल्स। तो देखो इन दोनों के बीच में ये जो गैप देखने को मिल रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं पाल घाट, ये कहलाता है हमारा पाल घाट। और यहाँ पर ये जो गैप आपको देखने को मिलता है, इसके लिए एक नाम है जिसको बोलते हैं हम क्या, शेनकुट्टा गैप, है ना, ये है हमारे पास शेनकुट्टा गैप, ठीक है। तो ये कुछ और पासेस हैं जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पर आपका लोकेटेड है क्या, साइलेंट वैली, जो आपने सुना होगा साइलेंट वैली, ठीक है। तो शेनकुट्टा गैप आप याद रखना किसके किसके बीच में है। तो ये सब हम लोगों ने, सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे पास से रिलेटेड वो हम लोगों ने समझ लिया। तो ये पाल घाट आप देख सकते हो यहाँ पे है, किसको कनेक्ट करता है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। शेनकुट्टा गैप, नागरकोइल और कार्डमम हिल्स के बारे में बता दिया। तो उसके अलावा मैंने आपको थाल घाट और भूर घाट भी समझा दिया। तो यहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप ये सारे पॉइंट्स को याद रख लेना, है ना। अब एक और बता देता हूं मैं आपको, जो पीपली घाट है, देसुरी पास है, ये आपका अरावली रेंज में पड़ता है, ठीक है। तो पीपली घाट, देसुरी पास, ये सब भी आप थोड़ा सा याद रखना।
अरवली रेंज में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट पास जो हम लोगों ने देख लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।